छात्रों, आज हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास के सूरसागर के विनय के पद की चर्चा करेंगे। सूरदास जी ने अपने सूरसागर के लिए 3 भागों में बांटा है। जिनमें विनय के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए छात्रों, उन्हीं महत्वपूर्ण पदों में से आज हम इस महत्वपूर्ण पद की चर्चा करेंगे। माधो जू यह मेरी एक गाई, माधो जू यह मेरी एक गाई, माधो जू यह मेरी एक गाई। अब आज ते आप आगे दई ले आइयो चराई, माधो जू ये मेरी एक गाई। यह अति हर हराई हटकत हूँ और बहुत अमारग जाति, यह अति हर हराई हटकत हूँ और बहुत अमारग जाति। और फिरत वेद बन यूख युखारत सब दिन और सब रात, माधव जुए मेरी एक गाय। कि अब आज ते आप आगे दई ले आइए चराई, माधव जू यह मेरी एक गाय। हित कर मिले लेहु को कुलपति अपने गोधन माही, हित कर मिले लेहु को कुलपति अपने गोधन माही। और सुख सोहु सुन बचन तिहारे देव कृपा करे बाहे, माधव जू यह मेरी एक गाय। अब आज ते आप आगे दई ले आइए चराई, माधव जू ये मेरी एक गाय। सुख सोहु सुन बचन तुम्हारे देव कृपा करिबान, निधरक रहो सूर के स्वामी जन मन जानो फेर। निधरक रहो सूर के स्वामी जन मन जानो फेर। और मद ममता रुच सौरख वारी पहले लेहु निबेर, माधव जू यह मेरी एक गाय। अब आज ते आप आगे दई ले आइए चराई, माधव जू यह मेरी एक गाय। तो इस पद में महत्वपूर्ण प्रसंग को सूरदास जी ने उठाया है और वे अपने मन को अपने आराध्य महाप्रभु माधव
के चरणों में लगाना चाहते हैं, परंतु यह जो चंचल मन है, यह चंचल मन नियंत्रण में नहीं आ रहा। और जब नियंत्रण में नहीं आ रहा है और भक्त अपने भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करना चाहता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले परेशानी के लिए, दुख के लिए, दुविधा के लिए, शंका के लिए भक्त अपने प्रभु का स्मरण करता है और चाहता है कि प्रभु उसकी समस्या का निवारण करें। तो सूरदास जी भी अपनी मन की चंचल गति से परेशान हैं और वे चाहते हैं कि उनके प्रभु उस पर नियंत्रण कर लें। तो इसी बात को लेकर वे अपने उद्गार व्यक्त करते हैं कि माधव जू यह मेरी एक गाय, कि हे माधव, हे भगवान विष्णु, हे भगवान कृष्ण, यह जो मेरे मन की गाय है, ये मेरे नियंत्रण में नहीं आ रही है और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रही कि अब आज ते आप आगे दई ले आइए चराए। और हे प्रभु, मेरे नियंत्रण को नहीं मान रही है, इसीलिए मैंने इस गाय के लिए आपके चरणों में लाकर रख दिया है और इसको चराने का काम, इस पर अधिकार करने का काम, इस पर नियंत्रण करने का काम प्रभु अब आपका है, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस मन रूपी गाय पर नियंत्रण कर सकूं। यह अति हरहराई हटकत हूँ बहुत अमारक जात, और फिरत वेद बन ऊख उखारत सब दिन और सब रात। कि इसको नियंत्रण में लाने का मैंने बहुत प्रयास किया, बार बार मैं इसको हटकता हूँ और बावजूद इसके बहुत अमारक जात अर्थात यह कुमार्ग पर जाती है और मेरी बात को नहीं मानती। फिरत वेदवन ऊख उखारत सब दिन और सब रात, और फिरत वेदवन ऊख उखारत अर्थात वेद रूपी वनों में घूमती है और ऊख उखारत अर्थात ऊख को उखाड़ती है, ईख के लिए उखाड़ती है, सब दिन और सब रात अर्थात वेद रूपी ज्ञान को प्राप्त भी करती है, लेकिन फिर भी इसके लिए कहीं भी तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। वह कहीं भी संतुष्ट नहीं होती है, सब दिन और सब रात ऐसे ही भ्रमण करती रहती है। कि हित कर मिले लेहु गो कुलपति अपने गोदन मां, कि हे प्रभु, ही गोकुल के पति अर्थात हे भगवान कृष्ण, आप जो है मेरे मन रूपी गाय के लिए अपने गोधन में मिला लीजिए, अर्थात अपनी जितनी भी आत्मा आपके
नियंत्रण में हैं, उन आत्माओं की भांति मेरे भी इस मन को वश में कर लीजिए। सुख सोऊं सुन वचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबाहु। और हे प्रभु, जब मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा, मेरे मन रूपी गाय के लिए जब सानिध्य प्राप्त होगा और आपके मधुर वचन मुझे सुनने को मिलेंगे, तो मैं अत्यंत प्रसन्न रहूंगा और संतुष्ट रहूंगा। और उन मधुर वचनों को सुनाने के लिए हे प्रभु मेरी बाह पकड़ लीजिए, अर्थात मुझे सहारा दीजिए, मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखिए। निद्रक रहो सूर के स्वामी, जन्मन जानो फेर, और मद ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेव निवेर। कि निद्रक रहूं और जैसे ही आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी कि निद्रक रहूं सूर के स्वामी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल निसंकोच और निडर होकर रहूंगा। जन्मन जानो फेर और मद ममता रुच सो रखवारी, पहले लेव निवेर। और मद माने अहंकार, ममता ममत्व, रुचि सो रखवारी, पहले लेव निवेर, अर्थात पहले इस पर नियंत्रण कर लीजिए हे प्रभु, अन्यथा मेरे मन रूपी गाय इसी प्रकार से भ्रमित होती रहेगी और इसको अपने नियंत्रण में केवल प्रभु आप ही ले सकते हो। तो हे प्रभु, आपके सानिध्य के बिना, आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना इस मन रूपी गाय को नियंत्रण में रख पाना संभव नहीं है। तो हे प्रभु, मैंने आपके चरणों में इस मन रूपी गाय को समर्पित कर दिया है और आप अब इस पर नियंत्रण कर लीजिए। इस पद में सूरदास जी ने चंचल मन की गति को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के भाव को व्यक्त किया है और प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने की भी बात कही है। इसमें आपने ब्रज भाषा को अपनाया है और रूप का अतिशयोक्ति, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार इसमें देखने को मिलते हैं। सामासिक शैली को अपनाया है, बहुप्री, द्वंद्व आदि समास भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।